मनुष्य का कल्याण कैसे हो। ऐसा क्या हुआ जो मनुष्य के कल्याण के साधन की बात पूछ ले। क्योंकि मनुष्य अल्पायु हो चुका है, आलसी हो चुका है, नाना प्रकार के रोगों उपद्रवों से ग्रसित है, बात बात पर झूठ बोलता है, धर्म के पथ पर नहीं चलता, दान करना नहीं आता, परोपकार करना नहीं आता, पुण्य कमाने के बजाय दिन प्रतिदिन पाप कमाता जा रहा है। ये सारी चिंता जब सौनिकादि ऋषियों को हुई तो महाराज इन कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए आप हमें कथा सुनाइए। ऐसी कथा जो हम सारे इस संसार के सारे जीवों का कल्याण कर सके। सकल लोक जग पावनी गंगा, उस गंगा में डुबकी लगाइए जिसमें डुबकी लगाने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जो संसार को पवित्र कर देता है। एक गंगा वह जिसमें आप सभी जाकर डुबकी लगाते हो और अपने पापों को धोकर आते हो और फिर आकर पाप करना शुरू करते हो, फिर जाके डुबकी लगाते हो, फिर पाप करते हो। और उस गंगा में जाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं। पहले तो प्लानिंग करो, उसके बाद फिर ट्रेन में रिजर्वेशन देखो कि हरिद्वार का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और 2 दिन के समय में गए और आए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यह गंगा जो अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें एक धारा नहीं है, इसमें संगम है, ये त्रिवेणी संगम है। अब आप बोलोगे कि ये त्रिवेणी संगम कैसे हो गया। भागवत रूपी गंगा में त्रिवेणी संगम है। ये भागवत रूपी समुद्र है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ भक्ति है, जहाँ वैराग्य है, तीनों धाराएं संगम कर रही हैं। ऐसी भागवत रूपी कथा जो इसको सुनता है, इस भागवत से ही कल्याण हो सकता है। बड़े सुंदर प्रश्न किए व्यास जी महाराज। कहने लगे सौनकादि ऋषियों से केति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि इति पूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। व्यास जी कहने लगे कि सौनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। और सूत जी महाराज की प्रशंसा करने लगे। तब सूत जी महाराज ने अब सारे ऋषियों का उत्तर देना शुरू किया, जिन जिन के प्रश्न थे कि हमें आप भगवान के मत्स्यावतार आदि की कथाएं सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप से गोलोक धाम चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया, यह प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के बारे में भी अब सूत जी महाराज बताने जा रहे हैं। और कहा कि महाभारत कैसे प्रारंभ हुआ और मनुष्य का कल्याण कैसे हो, वह साधन बताइए। और मनुष्य गंगा के समान पवित्र कैसे हो, इसकी कथा हमें श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि कर्मों से शून्य होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण करके आश्रम से जंगल की तरफ जाने लगे। कौन? सुखदेव जी महाराज नग्न होकर। और उसी समय उनके पिता व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे विरह कातर भाव से हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर ना देकर वृक्षों ने उत्तर दिया कि धन्य हो व्यास जी, धन्य हो व्यास जी, आपके पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, उन नारायण सभी कथाकारों को चाहिए कि जो अवतारों में श्रेष्ठ है, नर नारायण सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करनी चाहिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हे ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। जीव का परम धर्म होता है कि भगवान कृष्ण की जो भक्ति करे वह कामना रहित होकर करे। कैसी भक्ति होनी चाहिए? कामना रहित, कामना सहित नहीं। ऐसा नहीं कि मंदिर गए, काम नहीं बन रहे हैं और मंदिर गए, हे भगवान ये काम बना दो, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। हे भगवान तुम मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, बच्चे की नौकरी की पहली तनख्वाह तुम्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, भोलेनाथ कुछ कृपा करो, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, सुंदर सी पुत्रवधू घर में आ जाए, मैं तुम्हें 56 भोग जिमाऊंगा। ऐसी मनोकामनाएं नहीं। कहा कि भगवान की भक्ति करो, पर कैसी करो? कामना रहित रहकर करो, कामना सहित नहीं। मान लीजिए कथा सुन रहे हो, लेकिन अगर इच्छा है कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, मेरे घर में धन नहीं है, धन हो जाए, मेरे घर में पद प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाए, हे ठाकुर जी कृपा करो सब कुछ मिल जाए, तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण तो करते हैं, लेकिन वह इच्छा लंबे समय तक नहीं टिकती। कुछ ही क्षणों में वह इच्छा पूर्ण भी हो जाती है। इसलिए जब भगवान की शरण में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो भगवान से कुछ मत मांगो। क्या मांगोगे उनसे? क्योंकि जो कुछ है तो सब उन्हीं का है कि नहीं? तो भगवान के सामने जाओ और बोलो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो, बस इतना बोल दो। चरणों की भक्ति के साथ में आपके पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसीलिए कहा है कि भक्ति वही श्रेष्ठ है जो सभी कामनाओं से रहित होकर की जाए। और भक्ति कामना रहित करो और विघ्नों से। जब भक्ति करते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। वह भक्ति कैसी जिसमें परीक्षा ना हो? वह भक्ति कैसी जिसमें परीक्षा ना हो? भक्ति होगी तो परीक्षा भी साथ में होगी, लेकिन यदि आपकी भक्ति दृढ़ संकल्पित है तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे और फिर मेरे श्याम सुंदर आप पर कृपा कर देंगे और फिर अपनी लादनी भक्ति आपको प्रदान कर देंगे, जिसको प्राप्त करके जीवन में कुछ पाने की चाह नहीं रहती, ना कुछ खोने का गम रहता है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और कहा सूत जी महाराज ने कि जब अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए तो उससे क्या होगा? कहा कि उससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, और जब आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों का सुख विषय भोग भोगने में नहीं है। और शास्त्र कहता है कि इंद्रियों का भोग उतना ही किया जाए जितना मनुष्य स्वस्थ बना रहे, उतना ही भोग करना चाहिए, आसक्ति नहीं करना चाहिए। संसार में जीवन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए क्या?
कि परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए। और जीव को इस संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि कीचड़ में कमल रहता है। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन आसक्ति से रहित रहो, आसक्ति सहित मत रहो, क्योंकि किसी भी चीज में आसक्ति करोगे दुख प्राप्त होगा। जहां अपेक्षा करोगे वहीं दुख प्राप्त होता है। ऐसे आसक्ति सहित नहीं, आसक्ति रहित